हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए यूथ की जीके बुक जो रेलवे एनटीपीसी के लिए लॉन्च की गई है, यूथ पब्लिकेशन के द्वारा। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन 2016 से अब तक जो CBT 1 और CBT 2 में पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम करवाने वाले हैं। वो भी दोस्तों लाइन बाय लाइन हम सारे क्वेश्चन एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इसी की एक हम सीरीज़ और चलवा रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स की क्लास आपको करवा रहे हैं। दोस्तों फिजिक्स हम 3 क्लास में समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री, इसी तरह से हम सारी क्लास आपको करवाने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको एंशिएंट हिस्ट्री की सारी क्लास आपको टॉपिक वाइज मिलने वाली है। तो दोस्तों जो कि आपकी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए CBT 1 और CBT 2 के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पाषाण काल से जो क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों ताम्र पाषाण जो है ये पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था दोस्तों, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था। लगभग 500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज जो है दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंतकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में दोस्तों यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। देखते हैं अगला, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भीमबेटका के शैलाश्रय जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। भीमबेटका के शैलाश्रय दोस्तों मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। देखते हैं अगला, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी जो है ये भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ पे? भीमबेटका में। दोस्तों भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों सही कालानुक्रम हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है दोस्तों। एक है पुरापाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नवपाषाण काल। देखते हैं अगला, अब पढ़ेंगे दोस्तों हम सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन। दोस्तों 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। कहाँ से? नागेश्वर से। दोस्तों सिंधु घाटी का सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। देखते हैं अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो दोस्तों
ये है रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ की खोज दोस्तों 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा दोस्तों, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये रोपड़ से ही हमको मिला है। कहाँ से? रोपड़ से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं स्टेटाइट। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें स्टेटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा की अधिकांश मुहरों को सेल खड़ी मतलब स्टेटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी है। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। देखते हैं अगला। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। दोस्तों धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। दोस्तों धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। कौन से स्थल के रूप में? 40वें। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, सिंधु सभ्यता का यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला कौन सा शहर प्रथम शहर है, पहला स्थल है? तो धौलावीरा आपको याद रखना है। देखते हैं अगला। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। देखते हैं अगला। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। क्या था? आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सिल में 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपति नाथ की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। देखते हैं अगला। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? दोस्तों रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर मिला था 1920-21 के आसपास। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है दोस्तों जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है दोस्तों जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। देखते हैं अगला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में। दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर क्या थी? जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, देखते हैं अगला। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो दोस्तों ये था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है दोस्तों मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। कौन? चनहुदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। किसने की थी? एम.जी. मजुमदार ने। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर
एवं झाकर संस्कृति कहते हैं कि अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है दोस्तों जहाँ से वक्राकार ईंटें हमको मिलती है। कौन सी ईंटें? वक्राकार ईंटें। देखते हैं अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? दोस्तों हड़प्पा को जो है सबसे पहले खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। देखते हैं अगला, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो दोस्तों ये पाई गई थी हड़प्पा में। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। जो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ है दोस्तों ये चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच है। देखते हैं अगला, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो दोस्तों गुजरात में धौलावीरा जो है गुजरात में पाया गया है। यूनेस्को के द्वारा 40वां स्थल है जिसे वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्तर। दोस्तों हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ के में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है और इसकी खोज जो है 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है। उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों जलाशय के साक्ष्य जो मिले हैं ये हमको मिले हैं धौलावीरा में। कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में। दोस्तों धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है। पुरातत्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुरातत्विक स्थल सुरकोटदा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। दोस्तों सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। किसने? जगपति जोशी ने। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य हम देखेंगे। दोस्तों धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। रोपड़ कहाँ पे है? तो पंजाब में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो दोस्तों रेम व्हीलर जो है इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। दोस्तों सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। दोस्तों कौन है? वी विद्यावती। देखते हैं अगला। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल
मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? आर डी बैनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर डी बैनर्जी के द्वारा। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया मृतकों का टीला है। ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर क्या है? गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों की बात करें दोस्तों तो कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। देखते हैं अगला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ये थी ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 के अनुपात में थी। किसके? 4:2:1 के अनुपात में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। देखते हैं अगला। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? दोस्तों हड़प्पा के लोग किसके अलावा, किस भगवान के अलावा किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान में से विष्णु भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। शिव की करते थे, कबूतर की करते थे और स्वास्तिक की करते थे। दोस्तों मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसों का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। देखते हैं अगला। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? दोस्तों ये शुरू किया था 1980 में। 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। दोस्तों वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में R.S. विस्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। किसने? R.S. विस्ट ने 1990 में धौलावीरा में उत्खननों को आरंभ किया था। देखते हैं अगला। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो दोस्तों देखा जाता है बैल। कौन सा? बैल। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल को जो है अक्सर देखा जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मांडा जो है ये शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में
चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चंदहुदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? नागेश्वर से। तो दोस्तों ये थे पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन, जो रेलवे की एनटीपीसी एग्जाम CBT 1 और CBT 2 में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा आप अच्छा रिस्पांस देंगे, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।